नेक्स्ट टॉपिक जो वेक्टर में है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। जैसे बात करें कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D की बात करते हैं हम पहले, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें एक वेक्टर ए दे दिया कि एक ए वेक्टर ये है जो कि थीटा एंगल पे है। एक ए वेक्टर है ओ से ए पॉइंट तक, जिसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के बराबर होगा और वह थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा और हमारी वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। कोई भी एक एम पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो इसमें एक एंगल थीटा है, एक हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी लेंथ के बराबर होगा। मतलब कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो एक इस टाइप की ट्रायंगल होगी जिसमें ये एंगल थीटा है, ये ओ पॉइंट है, ये एम पॉइंट है और ये एक ए पॉइंट है। ये डिस्टेंस जो है हमारी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो निकालना है। सपोज करो इन एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमने मान लिया कि ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर मानो, या फिर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि ए एक्स मान लिया। सेम टू सेम इन वाई डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो हमने ए वाई मान लिया। हमें फाइंड करनी है ए एक्स और ए वाई की वैल्यू। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को देख लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMA जो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा AM, और हम देखें AM किस डायरेक्शन में है, हमारी वाई डायरेक्शन में है। और हमने क्या माना है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट AX है और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट AY है। यानी हम इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को AX कह सकते हैं और इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को AY कह सकते हैं। यानी AM की वैल्यू क्या होगी, AY के बराबर होगी, OM की वैल्यू AX के बराबर होगी। हमें AX और AY की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर AY आ गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब AY हमारा क्या हुआ, A का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हुआ। अगर आपको याद है तो लास्ट टॉपिक में हमने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था उसमें भी इसी टाइप से साइन कोस यूज़ किए थे, बट हमने वहाँ पर इसका नाम नहीं दिया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है इसको। यानी एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना कहा जाता है। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए ये वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब हम इसी ट्रायंगल में देखें, ये फर्स्ट रिजल्ट, इसी ट्रायंगल में देखें कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा है AX और हाइपोटेनियस हमारा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। इससे हमें AX की वैल्यू पता चल जाएगी। AX होगा A का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये सेकंड रिजल्ट हो गया हमारा। तो ये हमारा है टॉपिक की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारे किस काम आता है। हमें इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, वह फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल न होकर किसी एंगल पे होगा। तो उस वेक्टर के हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक उसका वर्टिकल डायरेक्शन में टुकड़ा करना पड़ेगा। और फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलग रूप से पढ़ेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को एक अलग मेथड से पढ़ लेंगे। यानी हमें हर एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर गिवन जो उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, दो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने का तरीका एक टाइप से कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे ax और ay। हम इसका रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं कि ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप करके देख सकते हो। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ का मतलब ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम की जो प्रॉपर्टी होती है। तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए। ये निकालेंगे हम। तो ax का स्क्वायर किसके बराबर है? a मैग्नीट्यूड इंटू a मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसमें हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? वेक्टर a का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा और सिंपली ये चीज़ बच जाएगी हमारी। और यही हमारा किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमें बहुत बार फिजिक्स में इस बात का यूज करना पड़ेगा कि एक वेक्टर किसी एंगल पे होगा और उस वेक्टर के हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उस वेक्टर के जो बेस का कंपोनेंट होगा उसको हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके साथ साइन थीटा लगा देंगे। वही ट्रिग्नोमेट्री वाली बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं इसके बाद कि एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर के साथ क्या होता है। यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर इनटू वेक्टर, यानी एक वेक्टर के साथ एक स्केलर क्वांटिटी की हम मल्टीप्लाई करें। स्केलर क्वांटिटी मीन्स एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें तो हमारे वेक्टर पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे लेट अस अज्यूम कि एक ए वेक्टर है जो कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है। यानी एक हमने वेक्टर मान लिया कि x डायरेक्शन में ax है, उसकी वैल्यू y डायरेक्शन में ay है और z डायरेक्शन में az के बराबर उसकी वैल्यू है। हमें ये कह दिया जाएगा कि एक b वेक्टर है। b वेक्टर का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट c इंटू a वेक्टर होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? तो उसका रिजल्ट आएगा c इंटू a वेक्टर की जगह a वेक्टर की वैल्यू रख देंगे ax i प्लस ay j प्लस az k के बराबर रख देंगे। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू जैसे हम अलजेब्रिकली ऐड करते आए हैं कि x इंटू ए प्लस बी होता है तो हम क्या करते हैं x की a के साथ मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते x इंटू बी के बराबर इसी टाइप से करते थे। सेम टू सेम हमारा यहाँ पर मेथड लगेगा क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे c इंटू ए एक्स आई प्लस c इंटू ए वाई जे प्लस c इंटू ए जेड के। तो ये हमारे बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स एक स्केलर की अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह स्केलर क्वांटिटी हर एक डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वेक्टर ए दे दिया हमें 2i प्लस 2j प्लस 3k दे दिया और हमसे पूछ लिया कि 2a बताओ किसके बराबर होगा।
तो 2a का मतलब हर डायरेक्शन के अंदर डबल करनी है उस क्वांटिटी को, यानी x डायरेक्शन में भी डबल कर देंगे 4i हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी डबल कर देंगे 2 × 2 4j हो जाएगा, और 2 × 3 6k हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी। जो हमने दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है कि उसके बेस का कंपोनेंट ay कंपोनेंट, तो हमारा जो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट है वो a × sin थीटा होगा और बेस का कंपोनेंट ax × cos थीटा के बराबर होगा। अगर बात हम 3D की करें वैसे हमारे यूज़ में तो नहीं आएगा, मैथ्स का पार्ट है, तो उसके अंदर भी हम इसी टाइप से टुकड़े करते हैं। उसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक्सिस के साथ 3 अलग अलग एंगल लिए जाते हैं, वो थोड़ी हार्ड स्टडी हो जाती है। बट हमारे काम में तो सिर्फ और सिर्फ 2D की स्टडी आएगी, एक सिंपल प्लेन की स्टडी आएगी, तो हमें इसी टाइप से इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्केलर इनटू वेक्टर की, तो बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर, यानी दो वेक्टर की अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम किस टाइप से करते हैं। यानी पहले तो हमने सोल्व कर लिया कि स्केलर इनटू वेक्टर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो हर डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। बहुत ही आसान सी बात। अब सेकंड जो है हमारी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई दो तरीके से की जाती है। उन दोनों तरीकों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ लेते हैं कि जैसे एक वेक्टर a है और a वेक्टर b है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल ये होता है कि a डॉट b, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम बात अलजेब्रा की करें तो बहुत बार तो हम ये लगाते थे कि 2 × 5 = 10 हो जाता था, कई बार हम ये लिख देते थे 2 × 5 = 10 है, तो ये दोनों के दोनों सिंबल ही मल्टीप्लाई के, बट यहाँ पर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता तो दोनों का मतलब सेम ही आ जाता है। बट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का रोल होता है तो दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि दो डॉट प्रोडक्ट होंगी, उसका क्या रिजल्ट होगा। उसका रिजल्ट होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये रिजल्ट कहाँ से आया, कैसे आया, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें बस याद रखना है डॉट प्रोडक्ट को a डॉट b इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी a डॉट b की, वो आएगी a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा के बराबर आएगी। जैसे बात करें x डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर था तो i कैप था, y डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, j कैप था, z डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, k कैप था। ये तीन बातें तो हमने पहले भी पढ़ ली है। अब हम इन्हीं चीज़ को यूज़ करेंगे कि अगर मैं लिखूं, सबसे पहला रिजल्ट निकाल रहा हूं, अगर मैं लिखूं i डॉट i, यानी दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, i डॉट i कर दिया, यानी दोनों के दोनों x डायरेक्शन के अंदर है और दोनों यूनिट वेक्टर ही है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी। तो i डॉट i का मतलब क्या हो गया, i का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी हमारा i कैप है, और फिर क्या होगा कोस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, a और b के बीच का एंगल है। अब हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो ये है ना कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो i क्या हुआ x की डायरेक्शन वाला, दूसरा i क्या हुआ वो भी x की डायरेक्शन वाला, तो दोनों के अंदर कितने डिग्री का एंगल है, दोनों है तो सेम ही लाइन के लॉन्ग ना, तो दोनों के अंदर जो हमारा एंगल है वो है 0 डिग्री।
तो इंटू कोस 0 डिग्री। तो क्या होगा, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जो कि 1 होता है। तो आई कैप की वैल्यू 1 रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय, या फिर ब्रैकेट से सॉल्व कर लें। दूसरा आई कैप है ये भी 1 होगा और कोस 0 डिग्री भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम कुछ रिजल्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर जे डॉट जे करूँ तो आई की जगह जे आ जाएगा, यहाँ पर भी जे आ जाएगा। दोनों वाई एक्सिस के अलोंग है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा भी हमारा 0 आएगा। जैसे आई कैप एक यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जे कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। सेम टू सेम हम के डॉट के करेंगे तो के कैप का भी यूनिट वेक्टर 1 होता है। यानी आई डॉट आई करें चाहे जे डॉट जे करें चाहे के डॉट के करें, तीनों का मतलब 1 होता है। एक तो ये बात याद रखनी है हमें। फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बात है ये हमारे लिए कि डॉट प्रोडक्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। अब हम करने जा रहे हैं तीनों डायरेक्शन की आपस में डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने x की x के साथ की y के साथ z की z के साथ, तो देखा कि हमें क्या रिजल्ट मिला। तो दोनों की अगर प्रोडक्ट की हमने तो क्या रिजल्ट मिला, मुझे 1 मिला। दोनों अगर सेम क्वांटिटी हो x की x के साथ y की y के साथ z की z के साथ, तो हमें रिजल्ट 1 मिलता है जो कि हमने वहाँ पर लिख लिया। अब सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे कि अगर मैं x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर की y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, मतलब i कैप की j कैप के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा, i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू j कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस i कैप क्या है x डायरेक्शन, जे कैप क्या है वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा। सेम टू सेम अगर मैं वाई और जेड डायरेक्शन की बात करूं कि जे कैप इंटू के कैप की बात करूं तो क्या होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस कितना होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में भी तो 90 डिग्री का ही एंगल होता है, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई और जेड, तो इसमें भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 0 होता है। सेम टू सेम मैं अगर एक्स जेड की बात करूं यानी आई कैप डॉट के कैप की बात करूं तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस एक्स और जेड डायरेक्शन में भी तो 90 डिग्री का ही एंगल हुआ हमारा, कोस 90 डिग्री, इसका मतलब भी 0 हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट में सेकंड बात हमारे याद रखने लायक ये हो गई कि आई की जे के साथ करूं चाहे जे की के साथ करूं चाहे के की आई के साथ करूं, रिजल्ट मुझे 0 मिलता है। तो इस टॉपिक में हमें डॉट प्रोडक्ट में 2 मेजर रिजल्ट याद रखने हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई हमारा 0 होता है। तो एक तो वो बात हमारी याद हो गई और से एक ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हमारे काम का जो रिजल्ट है कि फिजिक्स में हमें कैसे कैसे क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे उसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, एक बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3k, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि ए डॉट बी बताओ क्या होगा। कभी हमें 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाएगी
तो अगर हमें वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं, हमें मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, अगर हमें वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे कि हमने तो याद किया है सर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा होता है। थीटा कहाँ दे रखा है भाई, हमें तो सिंपल दो वेक्टर दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का मतलब पहले पहला वेक्टर लिख दो 2i प्लस जे माइनस के, डॉट बी का मतलब बी वेक्टर लिख दो i प्लस 2j माइनस 3k लिख दिया। अब हम वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे x y z हो और यहाँ पे भी 2x 3y 4z हो, तो पहले x की इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सेम टू सेम y की तीनों के साथ, फिर z की तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होगी 2i की i के साथ होगी तो 2i डॉट i, क्योंकि बीच में डॉट है ना तो डॉट लगाएंगे। फिर 2i की 2j के साथ होगी तो 2 और 2 तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएंगे। हमने पहले भी किया था कि मल्टीप्लाई अंदर करो चाहे हम बाहर रखें, बात एक ही होता है कांस्टेंट के साथ। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, i इंटू जे आई कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। फिर 2i की क्या करेंगे 3k कैप के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6i कैप इंटू के कैप आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जे कैप के साथ करेंगे कि जे कैप इंटू आई कैप का मतलब हो गया जे कैप डॉट आई कैप। फिर जे की किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे, प्लस का 2j इंटू जे, ये भी प्लस का ही था। फिर करेंगे जे कैप की माइनस 3k कैप के साथ, तो माइनस का 3j कैप इंटू के कैप। अब माइनस के की बारी आएगी तो माइनस के इंटू आई, माइनस के इंटू 2j और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3k डॉट k हो जाएगा। तो a डॉट b का हमारा ये मतलब हुआ कि पहले i की सबके साथ कर दी, फिर j की सबके साथ कर दी, फिर k की सबके साथ कर दी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब उन दो बातों को याद करो कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू आई इंटू जे, आई डॉट जे 0, तो ये चीज़ हमारी 0 हो गई। आई डॉट के भी तो 0 हुआ, सेकंड लाइन में हमने लिख रखा है। यानी हमें सिर्फ याद इतना रखना है, हम इस बात को रट भी सकते हैं आई जे जे के ये कॉम्बिनेशन बने तो 1 है, अगर उल्टे उल्टे कॉम्बिनेशन बने आई जे जे आई के आई इस टाइप से तो वो हमारे 0 रिजल्ट को शो करते हैं। तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। यहाँ पर जे डॉट आई 0, क्योंकि जे और आई में एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। फिर हमारा j इंटू जे 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर j इंटू के 0, k इंटू आई 0, k इंटू जे 0 और k इंटू के तो 1 होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं, यानी हमें दो वेक्टर गिवन होंगे, दोनों की अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करनी पड़े तो हम इस टाइप से करेंगे कि पहले की तीनों के साथ, दूसरे की तीनों के साथ, तीसरे की तीनों के साथ, और फिर हम मैच कर लेंगे। आई जे जे के है तो रख लेंगे और सभी 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको इतनी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शॉर्टकट ये है कि हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, तो आई की आई के साथ 1 होगी। आई डॉट जे हो चाहे आई डॉट के हो, आना 0 है ही है तो क्यों लिखें। बात समझने लायक है कि आई डॉट आई 1 होता है, जी लिख लिया। आई की जे के साथ की, आई की के साथ की, आना तो 0 ही है तो क्यों लिखे, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की
के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे विद इट्स साइन और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इन दो वेक्टर्स को अगर मैं डायरेक्टली a डॉट बी करूँ तो क्या होगा, i की i के साथ कर दो तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, -1 इंटू -3 कितना होता है, प्लस का 3 होता है। आंसर कितना आया, 7। आंसर कितना आया, 7 है। तो वही बात, तो इतनी लेंथी प्रोसेस में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दो वेक्टर हमें i j k की फॉर्म में दे दिए जाएं और हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेकेंडली डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम एंगल भी निकालते हैं। बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी लेकिन पड़ सकती है कहीं भी न्यूमेरिकल के अंदर कि दो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी हमारे पास और दोनों वेक्टर फॉर्म से हम एंगल किस टाइप से निकालेंगे, ये ज़रूरत पड़ जाएगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या टू वेक्टर लिख लो आप, ए है बी है, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। तो हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ए डॉट बी हमारा कितना आया, अगर निकाल रखा है तो ठीक है, अदरवाइज निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी अब हो ही गई है। ए डॉट बी हमारा 7 है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने आई और जे दो की बात की थी ना, 4i + 3j, तो उसके अंदर डायरेक्टली हमारा 5 आंसर आ गया था। अगर बात 3d की चलेगी तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का टोटल रूट ही हमारा ए का मैग्नीट्यूड होगा। ये बात याद रख लेना। तो यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं हुआ, इनटू बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, इनटू कोस थीटा इसका रूट। तो 7 किसके बराबर हुआ, √6 इंटू √14 इंटू कोस थीटा के बराबर हुआ। तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा हमारा आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √14। ये हमने एक अननोन एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशन कट नहीं रही है, बट हमारी जो फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी वो इस टाइप से कैलकुलेशन सेट होगी कि ये कुछ ना कुछ कट पिट के यहाँ पर एक सिंपल टर्म रह जाएगी और हम डायरेक्टली थीटा निकाल लेंगे। थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √14। ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमने एक छोटा सा जिक्र करके छोड़ दिया था। बट हमारे जो कैलकुलेशन आएगी, जैसे कोस थीटा आ जाएगा, ये कट पिट के सपोज करो इस टाइप की कैलकुलेशन होती है, हाफ हो जाता। तो हम जानते हैं हाफ कब होता है, जब कोस 60 डिग्री होता है, यानी कोस थीटा कोस 60 डिग्री के बराबर है। तो कंपेयर करने से पता चलता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। हमें इस टाइप से इनका यूज करना है।